सरोजनी दामोदर फाउंडेशन के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 200 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। मौके पर इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुना। देवघर मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है। मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी जेई का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे जो विद्याधन से स्कॉलरशिप ये मुझे प्रदान हुआ है, वो मैं अपने जेई के प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन के दौरान जो भी मुझे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर, स्कॉलरशिप के बारे में सर, मेरी एक 10th क्लास वाली फ्रेंड है, उनके जो भैया है लकी प्रसाद, वही हमको बताए थे इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो फिर उन्होंने ही मुझे फ़ोन से भरवाया एंड उन्होंने बहुत लेट तक कॉल में थे और मुझे भरवा रहे थे। और मेरा नाम विद्या कुमारी है। मैं तोरपा से बिलोंग करती हूँ, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं 10th के बाद साइंस स्ट्रीम में हूँ और बायो ली हूँ, और बायो लेकर मैं नीट के प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और डॉक्टर की स्ट्रीम में है गायनिकोलॉजिस्ट। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मैं देवघर से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी 11-12 करके उसके बाद मैं बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। और मैं इस विद्याधन से जो हमको अमाउंट मिलेगा, हम आगे पढ़ाई में यूज़ करना चाहती हूँ। आज आप लोग का कौन सा एनजीओ है, किस रूप में आप लोग जो बांटे हैं पैसा, किस क्या है? एक्चुअली ये एक सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जो बेंगलुरु बेस्ड है। और ये इन्फोसिस के जो को फाउंडर है शिबूलाल, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन। उसके अंदर एक विद्याधन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम क्लास 11th के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू होता है, उसके बाद से हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्लास 11th के बच्चे होते हैं उनको हम लोग क्लास 10,000 पर एनम देते हैं 12th में भी। उसके बाद फर्दर वो ग्रेजुएशन में जो भी एडमिशन लेते हैं जिस भी कोर्स में, वहाँ पे उनके कोर्स के भी यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। सपोज अगर वो इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो 50,000 तक पर ईयर स्कॉलरशिप दिया जाता है, और मेडिकल में ले रहे हैं तो 75,000 तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये जितना अच्छा उनका यूनिवर्सिटी जो होता है उतना अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है। फर्दर इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 4 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, जिसके तहत उसमें सॉफ्ट स्किल, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर काउंसलिंग, सॉफ्ट कोपिंग विथ इमोशन, जो भी WHO द्वारा वेरीफाइड है, वो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। कब से ये स्कॉलरशिप का कार्यक्रम कर रहे हैं? कैन यू प्लीज। क्या नाम है, कहाँ से आए हो और आज कितना का स्कॉलरशिप मिला और इस पैसे का क्या करोगे? इधर से आके पकड़ो बाबू। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं कोडरमा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 3 ईयर का स्कॉलरशिप स्पॉन्सर किया गया है, जिसमें से अमाउंट पर ईयर 15,000 है, जिसमें टोटल अमाउंट 45,000 है। और मैं इस पैसे को अपने आने वाले मतलब मैं अगर जेई दे रहा हूँ तो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं इस पैसे का उपयोग करूँगा, और एक पढ़ाई में ही इसका यूज़ करूँगा मैं। ठीक, कहाँ हो गया इधर। बाबू, आज स्कॉलरशिप मिला, कैसे मिला, का प्रोसेस था? सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। मतलब सब कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन MCQs में। उसके बाद चेक लिस्ट निकला, जिसका नाम है उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद हाउस विजिट में भैया लोग आए, मतलब जो नियर के थे वो लोग आए। उसके बाद हम लोग को कॉन्टैक्ट लेटर अपलोड करना था। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग में। क्या करेंगे आप, क्योंकि पैसा मिला स्कॉलरशिप, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ सोच जेई के लिए तैयारी करें। कहाँ से आए हैं? वेस्ट सिंहभूम के हैं, मतलब वेस्ट सिंहभूम से बिलोंग करते, पर जमशेदपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। में इस कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में हुई थी। अभी हमारा ये तीसरा साल है। अभी तक पहले वर्ष में हमने टोटल 150 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था,
दूसरे साल में 175 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस बार बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन, मोर देन 3000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ था। तो इस बार 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें फ़र्स्ट बैच जो है उनको हमने ट्रेनिंग और मेंटरिंग प्रोवाइड कराया 4 दिन का। उसके बाद उसके साथ साथ ही आज स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट था और उसके साथ हमने जो कार्यशाला का आयोजन किया गया था उसका सर्टिफिकेट भी सभी लोगों को दिया गया। टोटल कितना अमाउंट हाँ बोला जाता है? हाँ, सिंस ये हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बट हम बच्चों को +2 से प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो 11-12 है वो फाउंडेशन होता है। तो 11th स्टैंडर्ड में बच्चों को 10,000 और 12th स्टैंडर्ड में 10,000 दिया जाएगा। फिर कितना अमाउंट दे? हाँ 20 +2 में। फिर यही जब बच्चे जाएंगे ना, तो टोटल इसलिए नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो है वो कोर्स पे डिपेंड करता है अमाउंट। सपोज अगर जो एक स्टूडेंट जो है वो रेगुलर डिग्री में एडमिशन लेगा तो उसका अमाउंट जो है वो 25,000 रहेगा। लेकिन वही बच्चा अगर जो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा तो इंजीनियरिंग का जो है वो 50,000 तक उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर वो नर्सिंग या पैरामेडिकल करता है तो उसको 48,000 तक स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन मेडिकल जो MBBS में स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसको अप टू 75,000 तक स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। तो क्या, हाँ, मेरा नाम अंशुल कुमार मेहता है, मैं विद्याधन कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ पे झारखंड कोऑर्डिनेटर की मदद कर रहा हूँ इस इवेंट में। ठीक है, धन्यवाद। क्या कुछ आज आप लोग प्रोग्राम यहाँ आयोजित किए? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत के दौरान इस चीज़ को रिवील किया कि राइट टू एजुकेशन में 3 से 18 साल के बच्चे कवर होते हैं। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट एजेंसीज़ का रोल थोड़ा सा लिमिटेड है और वहाँ पे ऐसे CSR से या NGO से कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है तो इन बच्चों को अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए एक बड़ी मदद मिल जाती है। और जैसा अभी इनसे इंटरेक्ट करके पता चला कि दे आर रियली इग्नाइटेड ब्रेन्स, दे आर हैविंग देयर ड्रीम्स, और उसके सपोर्ट के लिए अगर इनको छोटी सी हेल्प मिल रही है तो ना सिर्फ ये इनको मोटिवेट करेगा, रादर इनको फिनेंशियली भी थोड़ा हेल्प करेगा, जिससे अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। सो इन दैट वे आई रियली वांट टू गिव थैंक्स टू विद्याधन। और ऐसी किसी भी संस्थान के द्वारा अगर हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को हेल्प मिलती है तो दे आर मोस्ट वेलकम। कितना मिल चुका है आज? क्या क्या किनको आप अभी पैसा चेक भी दिए आपने? 200 बच्चे इसमें एक टेस्ट के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट किया गया और 200 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे। उनमें से आज 70 बच्चों को जो झारखंड के अलग अलग ज़िलों से हैं उनको आज ये अमाउंट यहाँ पे प्रदान की जा रही है। बाकी दूसरे बच्चों को भी फेज वाइज बुला करके ये अमाउंट उनको दिया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन? कुछ सर्टेन क्राइटेरिया थे जो इन्होंने ही डिसाइड किया था, विद्याधन ने, और उसके आधार पे इनका एक टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में इन बच्चों ने स्कोर किया और उसके बाद इनको ये स्कॉलरशिप प्रदान की गई। सो दे आर डिजर्विंग एंड दैट्स व्हाई दे आर हियर। गवर्नमेंट से कोई योगदान भी क्या? गवर्नमेंट का योगदान है। जब ये एजेंसी आई, JEPC में आई थी, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रचारित प्रसारित किया, बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों ने इस प्लेटफॉर्म पे फॉर्म भरा, बच्चे इस चीज़ के लिए इनको जागरूक किया गया था और सरकारी स्कूल में इस प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया गया था और वहीं से बच्चे हैं, आपने देखा जैसे सारे बच्चे वहीं से। थैंक यू।